हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जर्नी टू फिज़िक्स में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ठीक है गाइज़, चार्ज के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि चार्ज क्या होता है। अब दूसरा सवाल ये अराइज होगा कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप करते हैं, चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कोई बॉडी चार्ज हो जाती है। तो आज हम लोग का टॉपिक वही रहेगा कि आज हम लोग वे ऑफ चार्जिंग मेथड्स देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो आप लोग के सिलेबस में बेसिकली 3 तरह के मेथड्स को बताया गया है। सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग बोल सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, एंड थर्ड वन इज दैट चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास में इसको देखने वाले हैं, ये वाली चीज़ें को, चार्जिंग बाय रबिंग। मतलब किसी भी दो बॉडीज़ को रब करके कैसे हम लोग चार्ज उन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके पीछे क्या कारण होता है कि किसी पे कब पॉजिटिव कब नेगेटिव किस तरीके से आता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, क्या? चार्जिंग बाय रबिंग। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है? दो बॉडीज़ होती है, दो बॉडीज़ होती है। जैसे कि मैं बोला, मान लेते हैं ये कोई रैंडम एक इरेगुलर बॉडी है, कोई भी इरेगुलर शेप का, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ओके, तो ये बॉडी जो है आपस में दोनों क्या होती हैं? दोनों को हम लोग रब करने वाले हैं, बेसिकली। ठीक है, तो मुझे नहीं पता दोनों पे क्या चार्जेस है क्या नहीं, दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों क्या है? न्यूट्रल है। ये भी क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन सेंस दोनों एक काइंड ऑफ इंसुलेटर्स है। ये क्या है? इंसुलेटर्स। ये क्या है? इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऐसे बहुतों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब क्या है? जो कि मूवेबल है, जो मूव कर सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर के साथ ऐसी कहानी नहीं होती है। इंसुलेटर के साथ जो होती है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। मतलब क्या हुआ? कंडक्टर्स में तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर सकते हैं। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जो मूव कर सकते हैं। ओके, जो फ्री हैं मूव करने के लिए। इंसुलेटर में क्या होता है? सारे जो चार्जेस होते हैं अपनी जगह पे स्थिर होते हैं। सारे चार्जेस जो है स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, वो लोग फ्रीज स्टेट में होते हैं। ओके, वो लोग हमेशा क्या होते हैं? फ्री स्टेट में होते हैं। ओके गाइस, चलो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बताया कि एक इंसुलेटर ए है, एक इंसुलेटर बी है। फिर मैंने फिगर 2 में मैं बता रहा हूँ, मैं फिगर 2 में क्या किया, दोनों को रब करवाया। बॉडी ए और बॉडी बी को मैंने रब करवाया, रबिंग। तो रब करने के बाद क्या हुआ? ए पे क्या हुआ? +2 चार्ज आ गया और बी पे कुछ -2 चार्ज आ गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा गाइस? ऐसा क्या हुआ होगा आफ्टर रबिंग? तो सिंपल सी बात है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जब आप इसको कांटेक्ट में लाए। यहाँ पे देखो, जैसे कि जब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कांटेक्ट में आया बॉडी,
तो यहाँ पे जो रब किए, तो रब करने की वजह से कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से इनके बीच ये +2 और -2 बन गया ये। तो ऑब्वियसली आप ध्यान से देखो, अगर दो बॉडीज़ को आप 11th में पढ़े होगे कि दो बॉडीज़ को आपस में घिसोगे तो वहाँ पे क्या एक्ट करता है? फ्रिक्शन एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है? क्योंकि आप उसको मोशन में ला रहे हो दोनों सरफेस को, तो दोनों बीच में रिलेटिव मोशन जैसे ही होगा, अगर सरफेस रफ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन के वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है। ओके, बाय रबिंग, यहाँ पे मैं सिंपल से स्टेप्स लिखता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ पे। बाय रबिंग वी डेवलप फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू विच heat developed, and due to this heat developed, electrons got excited, and transfer of electrons from one body to another टेक्स प्लेस। ओके, मतलब क्या हुआ गाइस? मतलब ये हुआ सिंपली कि जैसे ही आप रब करते हो तो क्या होता है? फ्रिक्शन अराइज होता है। फ्रिक्शन अराइज होने के कारण हीट का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे। अब हीट डेवलप होगा तो ऑब्वियसली वो क्या है? एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्साइट होगा। एक्साइट होकर क्या करेगा? वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को में जाना चाहेगा। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा? दूसरा क्वेश्चन क्या राइज होता है? हाउ विल यू डिसाइड दैट फ्रॉम विच बॉडी इलेक्ट्रॉन्स will get liberated to another body? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हर एक बॉडी का, एवरी बॉडी is having different इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव, मतलब जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपने पास रखने की टेंडेंसी करेगा। मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, एक्साइटेड है, ठीक है, आपने घिसा दो बॉडी को बीच में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो डिपेंड किस पे करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है अपने पास। ओके, तो क्या करेगा? एक बॉडी मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रख सकता है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, ठीक है, और जो बॉडी उसको लूज की उसे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर, देन इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज ऑल्सो मोर। ओके, ये सब चीज़ें जो है आपको रीज़न बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि क्या रीज़न होता है कि दो बॉडीज़ जो हैं उनके बीच ऐसा क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है ना। तो ये किस चीज़ पे मतलब बेस्ड है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस्ड है। हर एक मटेरियल का अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ओके गाइज, चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि बॉडी ए और बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज आई उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। मतलब मैं अगर बोलूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बॉडी ए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बॉडी बी, इनके बीच रिलेशन क्या आएगा गाइस? इनके बीच रिलेशन आएगा बी का ज़्यादा है, किससे? ए से। तभी तो बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना गाइस। चलो, तो ये तो था आपका रबिंग के वजह से जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो,
जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगी, ठीक है। एक एग्जांपल क्या है, अगर आप क्या करोगे, एक ग्लास रॉड को ले लो, एक ग्लास रॉड को ले लो और एक सिल्क क्लॉथ को आपस में तुमने क्या किया, रब किया, दे गॉट रब्ड, ओके। इफ दे गॉट रब्ड, तो दोनों पे क्या क्या चार्जेस आते हैं, ग्लास रॉड जो होता है ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो सिल्क क्लॉथ होता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, ठीक है। और एक एग्जांपल आप लोगों को पूछता है क्या, अगर मान लो आपने प्लास्टिक रॉड को और कैट के जो फर वाले जो कपड़े आते हैं उनको अगर तुम घिसोगे, रब करोगे, तो क्या होगा, जो प्लास्टिक रॉड है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, और जो तुम्हारा कैट फर है उस पर क्या आ जाएगा, उस पर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता दिया, ओके। चलो, ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस रीज़न यही था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ओके। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हुआ होगा गाइस, यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा, इधर से इधर, सॉरी ये एरो इस तरफ होगा क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ से, बॉडी ए से बॉडी बी, ओके, बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स got transferred from body A to body B। अगर आप फिजिक्स के टर्म में देखोगे तो एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ओके गाइस। तो वर्क फंक्शन बेसिकली आप मॉडर्न फिजिक्स में आके देखोगे, वो आपके पिक्चर में आएगा, ठीक है। वर्क फंक्शन नाम का एक चीज़ होता है, पैरामीटर होता है किसी मटेरियल का, वर्क फंक्शन उसको बोलते हैं, वो एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसको कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर अचीव कर ले तो वो अपने सरफेस पे आ जाता है, या तो सरफेस से, मतलब मिनिमम एनर्जी उसको नीड होती है। तो जिसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो अगर आप वर्क फंक्शन की टर्म से बात करोगे कि ए और बी में वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, ठीक है, तो आप बोलोगे बी का जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है और ए का जो वर्क फंक्शन है वो कम है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र अपने से अलग कर सकता है, ओके गाइस, समझ में आया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन की, ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ओके गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में चार्जिंग बाय कंडक्शन समझते हैं, ओके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।